हेलो एंड हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी की विशेषताएं क्या होती है। बेसिकली आप सभी लोगों ने सुना है कंपनी, तो कंपनी का मतलब क्या है। सो आप लोगों को ये पता होना दोस्तों कंपनी का मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नोट्स है आप वेबसाइट की लिंक पर जाकर क्या कर सकते हैं, इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नोट्स के बाद में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं सेल्फ। तो आप ये को इसको भी क्या है रेफर कर सकते हैं एज अ समरी फॉर्म में, और आप चाहें तो अपने नोट्स भी क्या है दोस्तों बना सकते हैं। सो लेट्स मीनिंग ऑफ कंपनी। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी क्या है। कंपनी इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई गई है बाय इंडिविजुअल, या तो कोई एक व्यक्ति। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति या ग्रुप। मतलब या तो कुछ एक अकेला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, कंपनी बना सकता है, या कुछ लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, कंपनी को बना सकते हैं। कंपनी क्यों बनाई जाती है, टू कंडक्ट बिजनेस। बेसिकली ये क्या है, कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिविजुअल ने या ग्रुप ने मिलकर बनाई है, किस चीज के लिए, बिजनेस करने के लिए। एक्टिविटीज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली प्रॉफिट करना। गॉट इट। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि या तो किसी एक व्यक्ति ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या लोगों ने मिलकर क्या किया है, जिसको बनाया है। क्यों बनाया है, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस का मोटिव क्या है, बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग क्या करें, प्रॉफिट कमाएं। इट इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑपरेट्स विद इन द एस्टेब्लिश्ड लॉ। मतलब जो सॉरी, कंपनी जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है स्टेप। जिस देश के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है, उस देश के जो लॉ है, कानून है, उसके अंदर वो क्या होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है एंड रेगुलेट मतलब काम करती है। करंटली इन इंडिया कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। करंटली जो हमारे देश में कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वो किस एक्ट के अंदर होती है, हिंदुस्तान में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या है दोस्तों, रजिस्टर्ड होती है। तो कंपनी का मतलब क्या, कंपनी का मतलब होता है एक क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ क्या है आपको पता है कि ये एक व्यक्ति है। जैसे हमने बोला रिलायंस, तो क्या रिलायंस एक व्यक्ति है, नहीं, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। तो क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि इंडिविजुअल ने या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने बनाया। जैसे रिलायंस कंपनी जो है उसको किसने बनाया था, धीरू भाई अंबानी ने। तो रिलायंस का एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और उसको बनाया किसने, या तो एक इंडिविजुअल जैसे धीरू भाई अंबानी, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर बना सकते हैं। क्यों बनाया था रिलायंस को, धीरू भाई अंबानी ने क्यों बनाया था, बिजनेस करने के लिए। उसका प्राइमरी बिजनेस क्या है, तेल का बिजनेस है। तो कंपनी कोई इंसान क्यों बनाता है, बिजनेस करे। बिजनेस का मोटिव क्या होता है, जो हमारी तेल कंपनी रिलायंस ने बनाई थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य था प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी क्या है, कंपनी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ व्यक्ति बनाता है बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस करने से क्या हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस कर सके वो क्या करे, प्रॉफिट कमाए। और प्रॉफिट को यदि इंडिविजुअल ने बनाया तो खुद रख ले, और यदि लोगों ने मिलकर बनाया तो उस प्रॉफिट को क्या है, बांट ले। आई होप सो आपको कंपनी का सरल और आसान भाषा में मतलब समझ में आया। यदि आप इसका मीनिंग समराइज करना चाहेंगे तो आप ऐसे समराइज कर सकते हैं, क्या है, कंपनी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि इंडिविजुअल ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने बनाया है, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। कंपनी क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड जो कि बनाई गई है इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप के द्वारा, किस लिए, बिजनेस करने के लिए। और इस बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव होता है क्या करना दोस्तों, प्रॉफिट कमाना। आई होप सो दोस्तों आपको कंपनी का मतलब समझ में आया। सो आप लोग बोलोगे सर क्या ये नोट्स आप सभी कंसेप्ट के साथ आप ये नोट्स प्रोवाइड करोगे। यस आपको सभी कंसेप्ट के साथ ये नोट्स अवेलेबल है। आप हमारी जाकर वेबसाइट पर क्या है, ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दी गई लिंक के थ्रू आप ये नोट्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की विशेषताएं क्या। देखिए सबसे पहली कंपनी की विशेषताएं क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब क्या, कंपनी को जिसने बनाया वो व्यक्ति अलग होता है और कंपनी जो है अलग होती है। मतलब सर नहीं समझ में आया। यदि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई, जैसे हमारी कंपनी का नाम है रियरगो, तो रियरगो अलग है और गौरव शर्मा अलग है। गौरव शर्मा की जो संपत्ति है वो गौरव शर्मा की ही संपत्ति है, और जो रियरगो की संपत्ति है वो रियरगो की
संपत्ति है। मैं गौरव शर्मा री अर्गो की संपत्ति पर अपना मालिकाना हक पेश नहीं कर सकता हूँ और री अर्गो मेरी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं क्या है राइज कर सकती है। तो दोनों पर्सन क्या है, अलग अलग पर्सन है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं कंपनी से। तो क्या है, कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, enabling it to enter into a contract, own assets and incur liabilities in its name। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि कंपनी खुद अपने नाम पर क्या कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है, या कंपनी अपने नाम पर क्या कर सकती है, किसी से उधार ले सकती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का दोस्तों मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक क्या है दोस्तों, अलग है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कंपनी का जो मालिक है उसकी लाइबिलिटी वहां तक ही सीमित है जहां तक के शेयर उसने खरीदे। गॉट इट। यदि कंपनी को घाटा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के मालिक को अपनी स्वयं की संपत्ति बेचना होगी और कंपनी को पैसा लाकर देना होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा कहां पर होता है, ये कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है हमारा कहां पर, पार्टनरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यदि पार्टनरशिप फर्म को नुकसान होता है तो पार्टनर को स्वयं की संपत्ति बेचना होती है और पार्टनरशिप फर्म के नुकसान की क्या करना होती है, भरपाई करना होती है। बट हमारी कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी वहां तक ही सीमित है जहां तक के उनकी शेयर की वैल्यू है। गॉट इट। यदि कंपनी को के शेयर की वैल्यू से नीचे नुकसान होता है, मतलब जो पैसा शेयर होल्डर ने लगाया सिर्फ वही पैसा डूब सकता है। यदि कंपनी को उससे ज्यादा नुकसान होता है तो शेयर होल्डर अपनी संपत्ति नहीं बेचेगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मतलब शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसका मतलब क्या, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटीज क्या है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर को नुकसान कितना होगा, जितना पैसा उसने कंपनी में दोस्तों क्या है लगाया है। प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनल असेट्स, क्या करता है, प्रोटेक्टिंग करता है पर्सनल असेट्स फ्रॉम द बिजनेस डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। मतलब कि कंपनी को यदि उससे ज्यादा नुकसान होता है तो शेयर होल्डर को अपनी स्वयं की संपत्ति बेचने की दोस्तों क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। कंपनीज हैव अ डिफाइंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। कंपनी का क्या होता है, डिफाइंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग याद कर दीजिए, ये टर्म को हाईलाइट कर दीजिए, गोला बना रहा हूँ। डायरेक्टर का मतलब होता है वह लोग जिनको की शेयर होल्डर ने या मालिकों ने क्या किया, नियुक्त किया है कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। तो डायरेक्टर मतलब क्या होते हैं, ये डायरेक्टर मतलब कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के मालिकों के बिहाफ पर काम करने वाले लोग होते हैं। हु आर द अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर। टू ओवरसी द कंपनीज ऑपरेशन एंड मेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मतलब डे टू डे के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो किसको अपॉइंट करते हैं, वो लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को। और डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी के डे टू डे के कामकाज को क्या करते हैं दोस्तों, संभालते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी कैन बी इजीली ट्रांसफर। कंपनी की जो ऑनरशिप होती है, मतलब शेयर्स जो है क्या कर सकते हो आप, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर्स। मतलब यदि कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से शेयर को बेच सकते हैं। एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को बेच दे या एक शेयर होल्डर आम जनता को बेच दे, इजीली शेयर को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट होती है उसके मालिकों से। मतलब क्या सर, company's assets and liabilities are separate from those its a shareholder, ensuring that the creditor cannot claim the shareholder's personal assets to satisfy the business need। जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसी तरीके से क्या होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है। मतलब कि यदि कंपनी के क्रेडिटर, मतलब जिन लोगों ने कंपनी को उधार पैसा दिया है, यदि कंपनी उनका पैसा नहीं दे पाती तो वो उधार देने वाले क्रेडिटर लोग क्या ये नहीं बोल सकते कि कंपनी का मालिक अपनी क्या करे, संपत्ति को बेचे और हमारे को पैसा दे। क्यों, क्योंकि कंपनी अलग होती है, कंपनी के मालिक अलग होते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश द कंपनीज फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटीज सच एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, यदि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या है, तब मालिक भी एक ही होता है, कंपनी भी एक होती है। यदि घाटा होता है तो मालिक को स्वयं की संपत्ति बेचना पड़ती है। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पार्टनरशिप में भी यदि पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ तो पार्टनर को स्वयं की संपत्ति बेचकर क्या करना पड़ता है, उधार देने वाले लोगों का पैसा देना होता है। इसीलिए इसी इन कैरेक्टरिस्टिक के कारण कंपनी अलग होती है और पार्टनरशिप फर्म दोस्तों क्या है, अलग होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के हमको क्या समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के हमको समझ में आया कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस, बेसिक
डिफरेंस क्या होता है, क्यों इंसान कंपनी बनाना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू द पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बोलोगे कि सर इसको समराइजेशन वाले नोट्स भी एक बार रिवाइज कर दो। तो देखिए, कंपनी के जो फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ऑनर सेपरेट होता है और कंपनी अलग होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि ऑनर की जो पर्सनल असेट्स है आप उसको यूज नहीं कर सकते हो कंपनी के डेट को पे करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। कंपनी का क्या होता है, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर को अपॉइंट करती है किसके लिए, डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं उसके शेयर। आई होप सो दोस्तों आपका जो बेसिक कंसेप्ट था, क्या चीज, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो आपको समझ में आया। देन उसके बाद में जो नोट्स थे उससे हम क्या कर लेते, एक बार थोरोली रिवाइज कर लेते। कंपनी का मतलब क्या, कंपनी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि या तो एक इंसान बना सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए बनाते हैं। और इस बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस करने का उद्देश्य क्या होता है, कंपनी क्या करे, प्रॉफिट कमाए। ठीक है, फीचर्स की यदि हम बात करें तो 3 फीचर्स हमको याद रखना है। लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी अलग, उसके मालिक अलग। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब यदि कंपनी अपने क्रेडिटर का पैसा नहीं दे पाती तो क्रेडिटर ये नहीं बोल सकते कि कंपनी का मालिक अपनी स्वयं की संपत्ति को बेचकर पैसा दे। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कंपनी के कामकाज करने के लिए कंपनी किसको अपॉइंट करती है, कंपनी के डे टू डे के कामकाज करने के लिए कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं कंपनी के मालिक, जिसे बोला जाता है शेयर होल्डर। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच। यदि आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर ये नोट्स को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।